हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री किचन में। तो आज हम आपके लिए एक फिर से नई रेसिपी लेकर आए हैं। आज दोस्तों मकर संक्रांति का दिन है और इस समय मीठा खाने का बहुत ही ज़्यादा रिवाज है। तो चलिए आज हम आपको तिल के लड्डू और चिक्कियों के साथ साथ एक नई रेसिपी बनाना सिखाएंगे। अगर आपको चिक्की की रेसिपी हमारी देखनी है और तिल के लड्डुओं की रेसिपी देखनी होगी तो हम उसका लिंक अपने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहाँ से जाके हमारे लड्डुओं की रेसिपी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम नई रेसिपी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी नई रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को जान लेते हैं। हमारी जो आज की रेसिपी है हम बता दे रहे हैं आपको। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है शक्करपारे की रेसिपी। आपने हमारे अगर वीडियो को देखा होगा तो हमने अपने वीडियो में नमक पारे की भी रेसिपी बनाई हुई है। अगर आप ने वो वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं अपनी नमक पारे की रेसिपी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से भी जाके नमक पारे की रेसिपी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देते हैं। तो शक्करपारे की रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले हाफ बोल, एक तरह से आप आधा किलो हमें मैदा ले लेना है, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा डालने के लिए हमें 1/2 टीस्पून ये अजवाइन सौंफ ले लेना है। उसके बाद 3 से 4 हमें जो है इलायची ले लेनी है। उसके बाद हमें पूरी फुल कटोरी जो है चीनी ले लेना है। शक्करपारे की रेसिपी है तो चीनी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आधी कटोरी हमें ये रिफाइन का मैंने ऑयल ले लिया है, आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमें जो है जब मैदे का हम जब डो बनाएंगे ना तो उसे खस्ता बनाने में ये थोड़ी हेल्पफुल होती है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ आधी कटोरी ही आपको ये तेल लेनी है और रिफाइन का ऑयल लेना, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें बस इतनी ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमारे शक्करपारे की रेसिपी को बनाने के लिए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता देना चाह रही हूँ। आप जो है हमारे शक्करपारे की रेसिपी को अगर आप पूरा देखेंगे तो ही आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने हमारे जो आधा किलो जो मैंने मैदा लिया था उसको अब हमें गूँथना है। तो गूँथने के लिए मैंने उसे थाल में लेके उसमें जो मैंने आधा कटोरी रिफाइन का ऑयल लिया था उसमें डालेंगे और कुछ इस प्रकार से हम उसे गूँथेंगे। फ्रेंड्स हम ऑयल को जो है अपने मैदों में इसलिए डाले हैं क्योंकि जो ऑयल होता है ना वो जो मैदे होते हैं ना उन्हें थोड़ा खस्ता बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ऑयल का यूज़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इससे जो आपके मैदे हैं ना वो खस्ते बन जाएंगे और जो शक्करपारे हैं ना वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची लगेंगे। तो हमने जो है ऑयल का इसमें यूज़ किया है और जो हमारे मैदे हैं उनमें देखिए हल्के फुल्के जो लम्स आते हैं ना, आप उसको इसी तरह से मसल के उन्हें फोड़ कर उसे अच्छे से जो है खस्ता बनाते हुए उसको अच्छे से मसल लेंगे। अब हम इसमें जो मैंने सौंफ लिया था उसको अब हम इसमें डालेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसमें जो मैंने इलायची लिए थे 3 से 4 कलियां, आप उसको अच्छे से क्रश करके उसे आपको इसमें डाल देना है। अब हम इसको बढ़िया सा डो लगाने के लिए हम इसमें हल्का ल्यूक वार्म का यूज़ करेंगे, ल्यूक वार्म वाटर का यूज़ करेंगे। आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो पानी का हम यूज़ करेंगे ना वो गुनगुना होना चाहिए, उसे हम ज़्यादा गर्म नहीं रखेंगे। इससे जो डो बनेंगे ना वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बनेंगे। यस फ्रेंड्स, तो आप देखिए हमारा जो आटा है वो कितने अच्छे से गूंथ चुका है। आप इसमें हल्का हल्का ऑयल लेकर, जो आपने रिफाइन का ऑयल हमने लिया था, आप भी उसी तरह से उसको हल्का हल्का लेकर उसे अच्छे से एक बढ़िया सा डो आप तैयार कर लेंगे, जैसा कि मैंने तैयार किया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपना तैयार करेंगे बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची और मीठी मीठी और शक्करपारे की रेसिपी। तो चलिए मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने जो डो अपने रेस्टिंग के लिए छोड़ दिए थे अब हम उन्हें जो है उठा लेंगे। अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू कर लेंगे। रेसिपी बनाने के लिए हमने एक हल्का सा छोटा सा पीस तोड़कर मैंने उसकी अच्छे से लोई बनाकर उसको अब हम जो है अच्छे से बेल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो लोई ली थी उसको मैंने कितने अच्छे से बेल लिया है। आप सब भी इसी तरह से ही बेल लेंगे। अब हम इनके जो है पीसेस काटेंगे। सबसे पहले हम कुछ इस तरह से पीस में इसको कट करेंगे। किनारे के जो सर्कुलर पार्ट है उन्हें निकाल, उस साइड कट करने के बाद हम हल्का हल्का इन्हें लंबे शेप में काटेंगे। लंबाई में काट लेने के बाद अब हम इसको हॉरिजॉन्टल वे में अब हम काटेंगे। हॉरिजॉन्टल कहिए या वर्टिकल कहिए, हम इसे एक तरह से तिरछा काटेंगे। आप चाहे तो इसको जो है स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं या फिर आप डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। शक्करपारे की रेसिपी डायमंड शेप में ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन हम जो है स्क्वायर शेप में काटना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसीलिए मैं इस स्क्वायर शेप में ही काट रही हूँ। आप जो शेप चाहें आप उसी शेप में उसको कट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे के सारे जो शक्करपारे हैं उन्हें मैंने कितने अच्छे शेप में काट लिया है, आप देख पा रहे होंगे। मैंने देखिए
कुछ डायमंड शेप में काटे हैं, कुछ मैंने स्क्वायर शेप में काटे हैं। जैसा कि ये देखिए मैंने स्क्वायर शेप में काटा है, आप ये भी देख सकते हो, ये देखो। तो इसी तरह से आपको भी जो आपकी जो शक्करपारे की रेसिपी जो आप बनाओगे, आप जो है उन सबको या तो आप डायमंड की शेप में काट सकते हो बिल्कुल इस तरह, या फिर आप इन्हें स्क्वायर शेप में भी काट सकते हो बिल्कुल इस तरह, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने जो है इन शक्करपारों को जो है काट लिया है। तो चलिए अब हमारे अपने तैयार कर लिए थे, तो अब हम उन्हें चाशनी बनाने से पहले हम उन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई पर गैस पे कढ़ाई चढ़ा लिया है। उसके बाद फिर हम लगभग जो है 250-300 ग्राम के लगभग हम इसमें तेल डाल देंगे। आप इसको जो है अपने शक्करपारे के हिसाब से ही आप तेल इसमें डालिएगा। मैंने चूँकि मेरे शक्करपारे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ 200 से 250 ग्राम तक के ही तेल मैंने इसमें यूज़ किया है। मैंने रिफाइंड तेल का यूज़ किया है, आप चाहे तो नॉर्मल घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे गैस पर ऐसे ही गर्म होने देंगे। गर्म होने तक के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, तो हमारा जो ये रिफाइंड घी था वो पूरी तरह से अच्छे से गर्म हो गया है। आप उसका गर्माहट हाथ हल्का सा ऊपर लगा के भी आप देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें जो हमने शक्करपारे के पीसेस को जो कट किया था, अब हम उसमें सारे उसमें डाल देंगे। मैंने अपने सारे के सारे जो शक्करपारे मैंने पीसेस में काटे थे, मैंने उन सबको जो है घी में फ्राई करने के लिए डाल दिया है। आपको फ्रेंड्स इस बात का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि जैसे ही आप शक्करपारे के पीसेस को कट करें, आप उन्हें कुछ देर के बाद ही तुरंत छान दें, क्योंकि अगर आप उसे ज़्यादा देर तक रखेंगे तो वो जो है आपस में चिपक जाएंगे, और आपको जो है जब आप छानोगे ना तो आप वो सारे के सारे एक में चिपके रहेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि जैसे ही आपने उसके पीसेस कट कर लिए हो, आप तुरंत ही उनको जो है फ्राई कर लेना। फ्रेंड्स, आपको जो आपके शक्करपारे के पीसेस हैं उनको आपको जो है बहुत ज़्यादा समय तक जो है नहीं फ्राई करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक ही आपको जो है इन्हें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा जल जाएंगे तो भी टेस्ट जो है उनका थोड़ा कड़वा लगने लगेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक ही आपको इसे फ्राई करना है। और आपको जो आपका फ्लेम होना चाहिए गैस का, वो आपका फ्लेम जो है मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो शक्करपारे के जो पीसेस थे वो एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम उन्हें अलग एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से ही सेम यही स्टेप फॉलो करना है। आपको भी शक्करपारों को जो है गोल्डन ब्राउन होने तक जो है अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो ज़्यादा क्रिस्प होने के लिए आप अपने गैस का फ्लेम मीडियम पे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो आप उसे जो है बहुत हाई भी रख सकते हैं। लेकिन हाई फ्लेम पे जो है शक्करपारों के जलने का ज़्यादा चांसेस रहता है, इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप जो है उसे मीडियम फ्लेम पर ही रखें। मैंने पहले राउंड के सारे पीसेस को जितने भी पीसेस थे उन्हें मैंने अच्छे से फ्राई करके अलग कर लिया है। तो अब हम अपने दूसरे राउंड के जो पीसेस हैं उन्हें भी अब हम डालकर इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। स्टेप्स बिल्कुल वही रहेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। इसी तरह से हमारे जितने भी पीसेस हैं हम उन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपका जो फ्लेम होना चाहिए गैस का वही मीडियम रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि मेरी जितनी भी जो है शक्करपारे की पीसेस थे वो पूरे के पूरे अच्छे से मैंने फ्राई कर लिए हैं। आप देख रहे होंगे कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं। मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखा दे रही हूँ, ये देखिए कितने ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी लग रहे हैं। तो आपको इसी तरह से आपके जो पीसेस हैं शक्करपारे के उनको फ्राई कर लेना है। देखिए ना ज़्यादा ये जो है जले हुए हैं, ना ही ये बहुत ज़्यादा वाइट है। ये जो है एकदम अच्छे से पककर फ्राई होकर ये रेडी है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। जब अब हम चले इसकी चाशनी तैयार करते हैं, तो अब हम आपको इसकी चाशनी की रेसिपी दिखाते हैं। फ्रेंड्स, चाशनी की रेसिपी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक भगोना चढ़ाकर उसमें हम लगभग 1 गिलास पानी डालेंगे। फिर हम एक छोटी गिलास पानी डालने के बाद अब हम उसमें जो मैंने एक बड़े कप साइज़ की जो चीनी लिया था, अब हम उसको ऐड करेंगे इसमें।
अब हम इसको हाई फ्लेम पर जो है रख के, गैस के हाई फ्लेम को करके अब हम चीनी को अच्छे से जो है घुला लेंगे पानी में। और फ्रेंड्स आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसकी जो चाशनी होनी चाहिए ना वो एकदम गाढ़ी होनी चाहिए, तभी जो है हमारे जो शक्करपारे हैं ना उसमें जब ये डिप होंगे तो इनका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो चलिए अब हम इसको हाई फ्लेम पर करके अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो चाशनी है उसमें इतना अच्छे से उबाल आ गया है। फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान रखना है, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि चाशनी को जो है गाढ़ी रखनी है। नहीं फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को जो है इग्नोर करिएगा। आपको जो चाशनी है ना वो हल्की पतली ही रखनी है, क्योंकि हमारे शक्करपारे इसमें हमें मिक्स करना है। और अगर हम गाढ़ा रखेंगे ना तो जितने भी शक्करपारे वो सब आपस में चिपक जाएंगे। तो इसीलिए आपको जो चाशनी है ना वो हल्की पतली ही रखनी है। तो देखिए हमारी जो चाशनी है वो कितने अच्छे से तैयार हो गई है। आपको टेस्ट जो है चाशनी का, आप जब उसको करके आप एक बार अपनी दोनों उंगलियों के बीच में लगा के आप उसे टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी दोनों उंगलियों के बीच में वो हल्की सी चिपचिपाहट आए तो समझ जाइए कि आपकी जो चाशनी है वो रेडी हो रही है, लगभग रेडी हो चुकी है। अभी हम इसे और पकाएंगे, इसीलिए अब हम इसे और पकने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी चाशनी जो है तैयार हो रही है, लगभग और भी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसका टेस्ट जो है कर रहे हैं, एक बार हाथों में अपनी दोनों उंगलियों के बीच में लगाकर एक बार टेस्ट कर रहे हैं कि ये जो है चिपक रही है या नहीं। हमारी जो चाशनी है वो पूरी अच्छी तरह से लगभग तैयार हो चुकी है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही आपको रखनी है, आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हमारी चाशनी अब पूरी अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुकी है। अब हम चलिए इसको जो है अब हम अपने जो शक्करपारे के पीसेस जो हमने फ्राई किए थे उसमें अब हम मिक्स करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स मिक्स करने के लिए आप जो है कुछ बड़े बर्तन में जो है अपने शक्करपारे के पीसेस को आपको डाल लेना है। उसके बाद आपको जो आपकी चाशनी है उसको ऊपर से कुछ इस तरह से आपको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हो आपको बिल्कुल उसी तरह से ही इसको करना है। मैंने सारे के सारे शक्करपारे के पीसेस को अच्छे से चाशनी में जो है भिगा लिया है। तो फ्रेंड्स हमारी जो शक्करपारे की रेसिपी है वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार है। हमने अपने शक्करपारों को जो है अच्छे से जो है चाशनी में मिक्स करके मैंने अलग एक प्लेट में निकाल लिया है। इसको ज़्यादा गार्निश अच्छे से करने के लिए मैंने एक चुटकी जो है चिरौंजी और कुछ 1 पिंच जो है मैंने ग्रेटेड जो कोकोनट होते हैं नारियल के बुरादे वो मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं। इससे जो है टेस्ट के साथ साथ इसका लुक और टेक्सचर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स हमारी ये आज की रेसिपी लगभग तैयार हो चुकी है। आप जो है चाहे तो शक्करपारे को जो है स्टोर करके रख सकते हैं किसी कंटेनर में। आप अपने ऐसे गेस्ट को जो आए आपके घर में गेस्ट आप उनको खिला सकते हैं। इससे जो है हेल्थ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही जो है खाने में भी टेस्टी लगता है प्लस और तंदुरुस्ती वाला भी है। तो फ्रेंड्स हमारी रेसिपी आज के लिए बस इतना ही। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।